ईडी की रेड पड़ने के बाद एक तरफ आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी कंपनी है और दूसरी तरफ आप उनसे हजारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं। इससे हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा और ऐसे में कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुला ली है। बिहार कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाया है। इसको लेकर अब कांग्रेस के तमाम बिहार के नेता जो दिल्ली में थे उन्हें अब पटना आना पड़ रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन पहुंची है पटना एयरपोर्ट, जहां पे उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी, तो उन्होंने नंबर भी बताया। लेकिन उससे पहले कहा कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भाजपा राजनीति कर रही है, कि जो बोल रही है कि तुम हमें चंदा दो हम तुम्हें धंधा देंगे, इस तर्ज पे देश में तमाम व्यापारी और उद्योगपतियों से चंदा वसूला जा रहा है। और क्या कुछ कही है रंजीता रंजन, पहले आप उनके बयानों को सुने। सीटों का बंटवारा नहीं हो, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन की बात करें, और एनडीए गठबंधन में कई जो नेता हैं वो कहा जा रहा है कि नाराज दिख रहे हैं, परेशान है। बात करें पशुपति पारस की या फिर उपेंद्र कुशवाहा की, तरजीह नहीं मिल गया। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ भी हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। पशुपति पारस जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहा है मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं लोग? तो स्वागत करेंगे। ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा को भुगतना ही पड़ेगा। और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी उससे भी कम आने की। मैडम, बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं दरार दिखा जा रहा है। और बिहार प्रदेश, एक मिनट, बिहार कांग्रेस छोड़िए ना। तो आपने सुना, साफ तौर पे रंजीता रंजन कहते नजर आ रही है कि इस बार हम लोग चुनाव में सम्मानजनक सीट का उम्मीद करते हैं और हम लोग 10 से 15 सीटों पे चुनाव बिहार में लड़ेंगे। और हम लोग बैठक कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व इस चीज़ की तय करती है और इसमें बैठक के बाद इसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं पे भाजपा और केंद्र सरकार पे जमकर बरसी और साथ ही कहा कि ये लोग पैसे के हेर फेर करते हैं, चंदा लेते हैं। हम लोगों ने इतने लंबे समय से शासन किया, हमारे पार्टी के पास भी इतनी चंदा नहीं है। इन्होंने 10 साल में इतने ज़्यादा चंदा जुटा लिए हैं। इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खुल के मसला बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।